वेलकम एवरीवन। आज यह प्रोग्राम आप लोगों को सामने रखा गया है क्योंकि जो हम लोग आज सुबह से लेकर के और शाम तक मार्केट में के उतार चढ़ाव में जो ट्रेडिंग करते हैं, इस ट्रेडिंग में हम किस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं, उसका रणनीति क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। दूसरी चीज़, ट्रेडिंग एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग को जब आप पहले से निर्धारित कर लेंगे कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट क्या है, कहाँ पे एंट्री करेंगे, किस लेवल पे आप एग्जिट करेंगे। जब यह सारा टारगेट आपको पहले से ही एक बार निर्धारित कर लेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। इन्हीं सभी बेहतर तरीका में से एक आधुनिक रूप से पहले से ही बना हुआ तरीका है, जिसमें मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में पता करना होता है कि आज मार्केट में कितनी पॉइंट का उतार चढ़ाव होगा। लेकिन इन चीज़ों को हम पता कैसे करें? एक ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी प्रकार से गए और तुक्का में ट्रेडिंग करते हैं और हमें पता चल जाएगा। ऐसा भी संभव नहीं है। इन सब कैलकुलेशन को आप लोग यदि नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशन की सेंटीमेंट को हम कैसे पकड़ें, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, तो जो सॉफ्टवेयर मैं पिछले 10 वर्षों से यूज करते आ रहा हूँ, आप इस सॉफ्टवेयर को कुछ समय तक यूज करके देखिए। यह आपके लिए बेहतरीन रिटर्न प्राप्त करने में आपको सहायता करेगा। और मंथ एंड में जब आप अपने सभी हिसाब किताब को एक साथ एकत्रित करके और एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करता देगा। अब यह चीज़ कहने मात्र से पूरा नहीं होता। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए। मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रेड अलर्ट कंसल्टेंसी। इस चैनल पे हमने समय समय पे लगातार आप लोगों को बहुत सारे टैक्टिक्स प्लानिंग के साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ दिया हुआ है। उसमें क्या रणनीति होगा, कब क्यों हमें ट्रेड करना चाहिए, कब निकलना चाहिए, क्योंकि मार्केट का बदलता हुआ प्राइस, बदलता हुआ कैंडल स्टिक्स, बदलता हुआ वोलेटिलिटी आपको विचार को नहीं बदल दे। इसके लिए कैलकुलेशन सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको मैं बार बार अपने कई वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ और पुनः भी आपसे यही रिपीट करके कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन बहुत ज़रूरत है। हमने कई बार जिस वक्त निफ्टी 9000 से गिर के 8600 के आसपास बंद हुआ, उस समय हमने क्या रणनीति अपनाया है, उस प्रकार का भी वीडियो बना हुआ है। और मार्केट आउटलुक शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा, बैंक निफ्टी फरवरी में किस प्रकार से पार्ट है। और इसमें जब आप वीडियो के अंत में जाएंगे बहुत सारी चीज़ मिलेंगे कि हम आपको एक मंथली परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं कि मंथ के आखिरी में हमारा किस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। और ऐसा नहीं कि यह चीज़ आज से है, अभी आप मई में है, मैं पिछले महीने पिछले साल मई की भी बात करूं तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। इस वीडियो में जाके देखिए कि आपको किस प्रकार से परफॉर्मेंस मिला है, जून में किस प्रकार से परफॉर्मेंस मिला, जुलाई में किस प्रकार से मिला। ये सभी कुछ वीडियो में प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि आज के माहौल में आपको बता दिया जा रहा है और इससे हमारा ऑपरेट करके और काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आपके बीच से ही निकला हुआ एक छोटा सा ट्रेडर हूँ जो आप सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं। और यह वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेवल्स की अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक्यूरेट लेवल कैसे आप खुद भी जनरेट कर पाएंगे, वह चीज़ें भी आप हमारे साथ डिस्कस करके प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास दो तरह का मौका है, या आप मेरे साथ कनेक्टिविटी में बने रहिए या आप कमल जी के साथ बन जाइए। आपको वह भी बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे मार्केट में प्रॉफिट कैसे बनता है। फिर मैं एक चार्ट सिस्टम की बात करता हूं। मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे ही आपको बात किया। जस्ट अभी मैं एक चैनल की बात करूं, एक वेल्थ क्रिएटर एचपी करके मेरे फ्रेंड ने चार्ट बनाया है और यहाँ पे किसी मित्र ने एक चीज पोस्ट किया है जिसको मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या है, इस पोस्ट का लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी आप ट्रेड किसी चीज़ को करें तो मैं इस वीडियो को एक बार डालता हूँ। इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ बताने की कोशिश किया, हालांकि यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह बताना, यह तरीका बिल्कुल गलत है।
लेकिन यह एक लैगिंग इंडिकेटर है। जब समय निकल जाएगा तब आपको पता चलेगा। यह कैंडल मान लीजिए आपको यहाँ से बनना शुरू हुआ और आप देखेंगे इसके ऊपर जाएगा तब हम जाके बाइंग करेंगे, इसके नीचे आएगा ग्रीन होगा तब हम सेल करेंगे। इस कैलकुलेशन में ही आपका प्राइस एक्शन और आपकी मेंटलिटी इसी रूप में लगा रह जाएगा, और यकीन मानिए इस तरह से आप रेगुलर प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। हाँ, यदि आप कंटिन्यू रेगुलर प्रॉफिट बना रहे हैं, फिर तो वो अलग ही बात है। फिर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, अपने ट्रेडिंग का 18 से 20 महीने का स्टेटमेंट निकालिए, उसमें अपने आप से पूछिए कि आपने कितना रिटर्न प्राप्त किया है। उस 18 महीने में आपने चाहे लॉस 100 बार ट्रेड किया हो, उससे 75 बार लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल आपने कितनी प्रॉफिट किया है, यह सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा। और यही बेहतरीन तरीका के लिए मैं आपको बोलता हूँ इन सभी वीडियो को जा कर के एक बार समय निकाल के ज़रूर देखिएगा। इसमें अगर 50 बार ट्रेड हुआ है तो उसमें 30-35 बार तो गलत ट्रेड हो गई है, स्टॉप लॉस कटा है, बहुत बड़े-बड़े लॉस कटे हैं। उसके बावजूद ही मंथ में लगभग एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ में क्लोज हुआ है। फिर अगेन अगर मैं आपसे बात करूं कि इन चार्ट में क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन चीज़ मिलता है। अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? आज सुबह मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही एक निगेटिव सेंटीमेंट में ओपन हुआ, आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो दाव जोन ने कई पता नहीं कौन कौन से इंडेक्स को देखते रहते हैं। हालांकि इससे ट्रेडिंग में मेरा मानना है कोई लेना देना नहीं है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। सुबह में आपको एक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिला 19,365 के ऊपर में निफ्टी को बाय करें। जब निफ्टी बैंक निफ्टी निगेटिव थी तो बाय की तो बात ही नहीं आती, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं, बहुत सारे ट्रेडर भी सोचते हैं। जब ये 18,800 गया वहाँ पे बाइंग की लेवल आपने नहीं दिया, वहाँ पे आपकी जो भी सॉफ्टवेयर है टेक्नोलॉजी है वो उस समय इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वह मतलब नहीं है। यह एक कैलकुलेशन बेस देता है। जब इसको मार्केट में पूरी स्ट्रेंथ मिलता है तब देता है आपको ट्रेडिंग का लेवल। पहला लेवल आपको दिया 19,695 और दूसरा लेवल आपको मिला यहाँ पे 20,121। लाइव मार्केट में देखेंगे तो लाइव मार्केट में निफ्टी ने आपको हाई लगाया है 19,819 का, यानी यह स्पष्ट है कि आपका पहला टारगेट अचीव हो चुका है। इस पहले टारगेट के बाद भी आपको 200-300 पॉइंट ऊपर गए हैं, यानी एक हैंडसम रिटर्न आपने इंट्राडे में भी ट्रेड किए हैं तो बनाए हैं। दूसरी चीज़, इस ट्रेड में आप करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस टारगेट सारा कुछ आपको पहले ही पता हो जाता है, क्योंकि ये सेंटीमेंट और मार्केट की बिहेवियर को देख के ट्रेड अपॉर्चुनिटी को आपको देता है। उस ट्रेड को कंटिन्यू देखें तो आपको लगातार यहाँ बेनिफिट बनाता है। यह चीज़ें मैं आपको आज का दिखाऊं तो मतलब ही नहीं बनता। आप पहले का ट्रेडिंग में देखिए, यहाँ से आपको सेल की सिग्नल मिला और एक कंटिन्यू सेल की सिग्नल आपको अच्छी खासी प्रॉफिट रैली कराई। फिर आप इसके पीछे का ट्रेड देखिए, यहाँ से आपको बाइंग की सिग्नल मिली, कैलकुलेशन में गलत लगा और आपको यहाँ जस्ट तुरंत इन्होंने ट्रेड से एग्जिट करा दिया और फिर से एक अच्छी खासी रैली मिली। यहाँ पे एक बाइंग की सिग्नल मिली, 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, आपको बुक करा के एग्जिट करा दिया। तो यह चीज़ें बेहतर तरीका है, आप इसमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेलिंग की सिग्नल मिली कंटिन्यू, और इन सेल के सिग्नल में कंटिन्यू जब चलते रहा, यह सेल की सिग्नल काफ़ी लंबा समय तक चला। तो यह स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग है, यह एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। इसी बेस को लेकर के एक कैलकुलेशन निकलता है। अब आपको जस्ट मैं कुछ देर पहले आपके ही चैनल पे बात कर रहा था कि मैंने कुछ लेबल दिया है। मैंने कुछ लेबल दिया, उस लेबल में क्या उद्देश्य था, उस लेबल का क्या महत्व बन जाता है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, जब आपको लेबल दिया गया तो यहाँ बताया गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें, ओपनिंग हुआ 19,219 से। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको 19,249 से खरीदने के लिए। ओपनिंग के समय में ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रैप हो गए और आप बच गए, वहाँ से जहाँ से ओपनिंग हुआ उससे ऊपर ही खरीदने की बारी करी जा रही है। दूसरी चीज़, आप सेल तब करें निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, यहाँ पे बाय मिस्टेक निफ्टी इंडेक्स लिखा गया है और मेरा टाइपिंग मिस्टेक है। आप सेल तब करें जब यह 18,821 के नीचे आ जाए और आपका टारगेट 18,475 और दूसरा टारगेट आपका 18,300
22 होगा। अब देखेंगे 18,821 का लेवल आया क्या? तो आप देखिए मार्केट में जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैंक निफ्टी का लो लगा वो 18,900 का लगा। तो 18,821 आया ही नहीं, इसलिए आप सेल में ट्रिगर नहीं किए। अब दूसरी क्वेश्चन आपके पास एक और आ सकता है कि जब हमने बाइंग किए तो क्या मुझे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ? तो स्टॉप लॉस आपका 18,679 का है। जब ये 18,821 ही नहीं आया तो ये प्राइस कहाँ से आया? तो आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है। यह चीज़ें कन्फर्म है। अब टारगेट की बात है 19,595 और दूसरा टारगेट आपका 19,748। क्या यह टारगेट आया है? तो इस टारगेट को भी आप लाइव मार्केट में देखिए तो 19,819 तक का हाई लगा चुका है और 748 का आपको टारगेट मिला है। यानी पहला और दूसरा टारगेट आपको जो टारगेट मिला वह मिला 19,595 और 748 और यहाँ पे जो हाई लगी है 19,800, यानी पहला और दूसरा दोनों टारगेट आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर गए। अब बात आती है ऑप्शन ट्रेडिंग की, उसके लिए मैं अलग से एक आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप लोगों को इच्छा हो तो मुझे एक बार कनेक्टिविटी कीजिए, बात कीजिए। मैं उस ऑप्शन में भी किस प्रकार से ट्रेडिंग करेंगे उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। दूसरी आपको मैंने एक लेवल दिया इसी ग्रुप में, वो लेवल मैंने आपको दिया है, वह लेवल आपको मैंने दिया है इंडेक्स और यह है निफ्टी। आप इंडेक्स में ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर इंडेक्स कॉल पुट में ही करना चाहते हैं, मैं उन्हीं तरह की लेवल की बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली 9,210 के ऊपर में और सेल की अपॉर्चुनिटी मिली 9,118 के ऊपर में। आज हम इंडेक्स की बात करेंगे, ओपन हुआ 9,214। तो सबसे पहले देखेंगे 9,214 पे ओपन हुआ, यानी आपकी जो एंट्री प्राइस थी उसके थोड़ा सा पॉइंट्स ऊपर में यह चला गया, 2-4 पॉइंट। अब सबसे पहले कि अगर 2-4 पॉइंट ऊपर चला गया तो पहला आपका जैसे ही ट्रेड में आप बाइंग किए तो आपका स्टॉप लॉस जो बन जाता है वो 9,079 रुपये का बन जाता है। क्या यह स्टॉप लॉस आया? तो इन चीज़ों को हम लो से प्रेडिक्ट करेंगे। तो आज का लो आपका 9125 है, यानी आपका स्टॉप लॉस तो हुआ ही नहीं। आपका जो हाई है मार्केट में 9,373 रुपये का लगा है, जो आपको यहाँ पे टारगेट दिया गया था वो 9,286 एंड 9,319, 9,300 का यहाँ पे टारगेट दिया गया आप, और आपको यहाँ पे हाई लगा है 9,373, यानी निफ्टी में भी आप दोनों टारगेट प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी चीज, अब आपको यह जानना है कि यह लेवल्स निकलता कैसे है। 9,118 के सेल का एंट्री हमारे पास आया या नहीं वो भी देखना है। तो जब मार्केट 9,125 गया तो सेल में आप एंटर हुए ही नहीं। जब आप सेल में एंटर ही नहीं हो रहे हैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट की सवाल कहाँ है? मैं इसकी भी एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। कई बार मार्केट के सेंटीमेंट में ऐसा भी बिगड़ता है कि आप उसको समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी रूल्स है, देखिए। आप बात आपसे मैं करता हूँ निफ्टी की। निफ्टी आज शुरुआत कहाँ से हुआ? सबसे पहला जो निफ्टी की शुरुआत हुई सुबह सुबह में, वो शुरुआत कहाँ से हुई, उन चीज़ों को हम जानने की प्रयास करें, वो सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा हमारे लिए। तो वह बेहतरीन तरीका हमारे लिए क्या रहेगा, हम इनको देखते हैं कि निफ्टी के जो सबसे बेहतरीन तरीका है हमारे लिए शुरुआत करने का, वह हम यहाँ से कॉल्स को जनरेट किए। तो निफ्टी में आपको यहाँ पे बाइंग की एंट्री मिली 9,002। बाइंग की एंट्री यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बाइंग की आपको एंट्री मिला है 91,79 रुपये के आसपास में यहाँ पे, जबकि मैं आपको रिकमेंड कर रहा था 92,110 के आसपास में, और टारगेट आपका 9300 के आसपास में था, और यहाँ पे इसने आपको सेल कराया है। तो एक कैलकुलेशन बेस अलग चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि जब भी कोई कॉल्स बनी तो वो कॉल्स कितनी लंबे समय तक चलता है, यहाँ से कितना अच्छा आपको मौका मिलता है सेल की एंट्री में। अगर आप 92,170 के ऊपर में सेल कर चुके हैं और आपको स्टॉप लॉस पहले से ही पता है 9355 का है, यानी इसके बीच में आप कितना लॉस कर सकते हैं? मैक्सिमम तो 30 और 50, 80 पॉइंट। इन 80 पॉइंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए बेहतरीन ट्रेड क्या होगा? उन्हीं बेहतरीन ट्रेड के लिए हम लोग लगातार आपको ऑप्शन के माध्यम से, मैं कॉल पुट में किस प्रकार से कम्युनिकेशन बनाते हैं उसके बारे में बताया है। आपको जब पीछे हमने एक ट्रेड दिया था उस ट्रेड में आपको क्या चीज़ बताया गया था?
मई की आप एक लॉट फ्यूचर बाय कीजिए, शॉर्ट कीजिए, एक कॉल को बाय कीजिए, एक पुट को शॉर्ट कीजिए। इस प्रकार से ट्रेडिंग दिया। और वह ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपके ग्रुप में नहीं है, यह ट्रेडिंग ऑलमोस्ट आपके ग्रुप में हमने पोस्ट किया हुआ है। आप इन पोस्टिंग को जब भी देखेंगे तो एक रियलिटी है, ऐसा नहीं है आपको केवल बताया जाता है और इस ग्रुप में उस प्रकार की ट्रेड नहीं की जाती। क्योंकि सबसे बड़ी विश्वास की चीज़ यही है, आप मार्केट में कंटिन्यू किस प्रकार से ट्रेडिंग कर पाएंगे। आप इस ग्रुप में जाकर के देखिए, आपको इस ट्रेडिंग का रणनीति मिलेगा। इस कॉल पुट के बारे में जो मैं आपको जिक्र किया है, वह चीज़ें आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। वह प्राप्त कैसे होंगे, मैं इसको थोड़ी सी बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यह कॉल आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ था। यह कॉल जब प्राप्त हुआ उसी समय आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिया गया कि आपको करंट मार्केट में इंट्राडे में ही केवल 6,000 रुपये प्रॉफिट प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो सब कुछ पता हो जाता है और पहले आपको निकलने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक और तरीका आपके साथ मैं साझा करता हूँ जो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, लेकिन ये साझा आपसे मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरा पर्सनल सॉफ्टवेयर का एक पार्ट्स है। तो आप हमें इसके लिए डेमोस्ट्रेट के लिए बात मत कीजिएगा। मैं एक तरीका बताता हूँ कि मार्केट में ये जो कॉल सिग्नल जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होगा, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है, आप लैपटॉप नहीं, आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। तो उसमें आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसको आप बेहतरीन तरीका एक ही है कि आप अपने मोबाइल में एक्सेल डाउनलोड कीजिए। एक्सेल डाउनलोड कीजिए, उसको समझिए, उसमें आप सारे कैलकुलेशन को फीड कीजिए। आज निफ्टी मार्केट में जब सुबह ओपन हुई, उस समय ओपन हुई पहली कैंडल पे क्लोजिंग हुई 9164। दूसरी कैंडल जैसे ही क्लोजिंग हुई 9164, मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको 9164 का एक बेस बनाया और उस वक्त मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली 9210 के ऊपर में बाय करो और 9118 के नीचे सेल करो। यहाँ पे उसी समय बेस मिला। जब आप सपोज करो कि अभी मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, अभी मार्केट में प्राइस चला है 9312। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे 9312 करेंगे तो मुझे सीधा एक सी लेवल कन्वर्ट हो जाएगा कि निफ्टी अब 9359 के ऊपर में जाएगा, तब आप अप ट्रेंड मानो और 9265 के नीचे सेल करके मानो। 9265 पे जैसे ही सेल करोगे आपका 9188 का टारगेट बन जाएगा। तो यह ट्रेंड और यह कैलकुलेशन आप मॉर्निंग में मार्केट को सुबह 5 मिनट बीत जाने दीजिए। 5 मिनट के कैंडल में जो भी क्लोजिंग है उस प्राइस को यहाँ डालिए। उसके बाद आपको मार्केट का एक रेंज पता चलता है। जैसे सुबह आज हमने 9164 जब डाले तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, 9164 हमने जैसे ही पुट किया तो मुझे पता चला आज मार्केट में 200 पॉइंट की मोमेंटम होगी। इन मोमेंटम को जानना बहुत जरूरी है। इन मोमेंटम को आप किसी भी सिंथेटिक तरीके से जैसे आप लोग करते हो, इसमें जो आपका तरीका है, मैं फिर से एक बार उस चार्ट पे आ जाता हूँ, आप लोगों ने ही मुझे सेंड किया है। जो आपका ये तरीका है, चाहे यहाँ पे एक कैंडल की बात करो जो आप लोग पोस्ट करते रहते हैं, यहाँ मार्केट में कितनी पॉइंट्स का मूवमेंट होगा आप इस तरह की लैगिंग इंडिकेटर से पता नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सेंटीमेंट, उसकी कैंडल स्टिक्स, उसकी कैलकुलेशन के बारे में जाना होता है। तो ये बहुत डीप चीज़ है। आप इसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में एक बार एसोसिएट होइए या कमल जी से बात करके संपर्क कीजिए, आप कैसे कर सकते हैं। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी में लेवल दिया गया और यहाँ पे आपको बाइंग और सेल की एंट्री ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। सपोज करो अभी 9395, आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑटोमेटिक दोनों ही प्राइस, जैसे मैं यहाँ पे कोई फीड डालूंगा, स्टॉप लॉस टारगेट सारा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देगा। सपोज कीजिए 9350 का एक यहाँ पे प्राइस अभी चल रहा है, तो उस वक्त आपको कहाँ पे बाइक करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट पहला दूसरा, ये सारा निकाल देगा और यही टारगेट आपको सीधा मेरे इस कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर पे प्राप्त होता है।
ये बहुत बेहतरीन तरीका है। अभी 9306 चल रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मिल चुका है ऑलरेडी। देखिए कि 9306 है, 303 के नीचे सेल कीजिए, आपका टारगेट ए बनेगा। अभी आप लाइव मार्केट में भी देख रहे हैं 9307 बन रहा है। तो यही एक तरीका है। इस तरीका को हमने बहुत विस्तार में भी आपको आगे भी बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो आप आज इतना ही देखिए और इतना ही समझिए। मैं आपको एक और चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, आने वाले समय में या आपको कंटिन्यू मैं 1 सप्ताह तक रेगुलर इस प्रकार से लेवल देते रहूँगा। आप उस लेवल को केवल पेपर ट्रेड करके देखिए, नोट करके देखिए। आपका अपना जो भी सद्बुद्धि है या जो भी आपका विवेक है, उस विवेक के हिसाब से ट्रेडिंग की रणनीति बनाइए। यह बहुत बेहतर तरीका है। मार्केट में बदलता हुआ प्राइस आपकी विचार को नहीं बदले। इस विचार को हम पहले से कैसे निर्धारित करें, उसके लिए एक बार पुनः आप ट्रेड अलर्ट की सभी वीडियो को जरूर देखें। इन कई सारे वीडियो में हमने ज़रूर बताया है कि आपका मार्केट बदलता हुआ प्राइस आपका विचार नहीं बदलता है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और उससे भी बेहतर लगे तो आप उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो लोग इस तरह की मार्केट में लगातार अपने समय से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। एक और भी बेहतर चीज़ है हमारे पास, जो मार्केट में कंटिन्यू आप ट्रेड नहीं करना चाहते, आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है और कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में रिटर्न चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो फुली सेफ्टी के साथ में, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।